आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार चंचल हो उठते। निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए माताएं चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों तथा उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों के मोल भाव करने लगते। इसका दाम क्या है? और इसका छोटे बच्चे थे तो तोतले बोलते थे, कहते थे इसका दाम कितना है, इसका कितना है। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। उसके बाद बहलाने वाला, खिलौने वाला सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली पार के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा कि अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए तुमने? मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? इतने सस्ते खिलौने तो कोई नहीं देता। ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी इस पर उसे विचार करने की भला आवश्यकता ही क्यों पड़ती। 6 महीने बाद फिर क्या होता है? 6 महीने बाद नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने कहीं पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसने नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी ज्यादा नहीं है, यही 30-40 साल का होगा। दुबला पतला गोरा सा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? क्योंकि वो ही था वो। हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। मतलब ये ऐसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले खिलौने वाला आया था, तो वही होगा। पर भाई वो है एक ही उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या जाने मैं फिर इधर आए ना आए। जान पड़ता है बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव देते हो मुरली? मुरली वाले की आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा और एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेन दे मुरली, अम्बी लेन दे, है ना, हमें भी चाहिए मुरली, हमें भी चाहिए। मुरली वाला खुशी से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ना जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी ही भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, लेकिन एहसान का बोझ तुम
मुझ पर लाद रहे हो कि आपको 2-2 पैसे भी दे दूंगा। मुरली वाला एकदम हतप्रभ उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितनी ही हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी तो इनका असली दाम 3 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में मुरलियां नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा बहस के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। तो 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर घर के भीतर जा पहुंचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बजाता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो पसंद करते मुरली वाला वही मुरली उन्हें दे देता। 8 महीने बाद, ठीक है ना, फिर आता है वो। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने घर कमरे की छत पर चढ़कर बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर गई। उस समय उसके पति लॉन में नहीं थे। ठीक है, वह वहां वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ले लीजिए, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। दादी उठकर कमरे में गई और बोली, मिठाई वाले जरा इधर आना। मिठाई वाला पास आ गया। निकट मतलब पास। कितनी मिठाई दूं माँ जी? ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल और कई तरह की ये गोलियां हैं। 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी जी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, ये अब तुम्हें क्या बताऊं। खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। रोहिणी दादी के पास बैठी थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाइयाँ वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 4 पैसे की दो, अच्छा 25 न सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव यो भी मुझे करना आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह की मुस्कुराहट भी थोड़ी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। इससे पहले मुरली लेकर आता था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आता था। ठीक है, रोहिणी का अनुमान सही निकला। वो उससे कुछ और बातें पूछने के लिए उत्सुक हो उठी, है ना। बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या ही मिलता होगा, इतने सस्ते में तुम चीजें देते हो। वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे यही चाहिए। सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख ही होगा। जब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, ठीक है, नहीं सॉरी, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा और मैं कुछ और मिठाई भी ले लूंगी। अब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, बहुत ही मतलब बढ़िया था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सब कुछ मेरे पास था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख का आनंद। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है बहन, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों का उछल उछल कर खेलना और हंसना महसूस करता हूँ। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है उसे इस तरह पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से
तर है। ठीक है, इसलिए वो सामान बेचने नहीं आता था, वो तो उन बच्चों से मिलने आता था, उन्हें देखने आता था और उस सामान को वो सस्ते में बेचता था। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।